जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रामचंद्र दास मध्यभूत शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। बस शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो हमने अभी तक क्या किया? काकशुंडी जी ने गरुड़ जी को सारी कथा सुना दी। उसके बाद गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने गुरु बनकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, आपने मेरा संदेह दूर कर दिया। और उनकी आंखों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। उसके बाद गरुड़ जी काकशुंडी जी से एक सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने ये शरीर कैसे पाया, काक का शरीर कैसे पाया आपने, और श्री रामचरितमानस कैसे पाई, मुझसे यह वृतांत कहिए। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सौ मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकशुंडी जी से। और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। गरुड़ जी के मन में एक और संदेह आ गया कि शिव जी ने कहा है कि आपका नाश महाप्रलय के समय भी नहीं होता। शिव जी ने ऐसा कहा है और शिव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। अब मेरे मन में इसका भी संदेह है। अब एक और संदेह आ गया, अब ये भी दूर होगा। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगुकाल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुर्ति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाले काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सो कहो कृपाल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल, ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? किस कारण से आप अमर हैं? सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि महाप्रलय कब आती है? बहुत सारे जब युग बीत जाते हैं, हर युग की जब आयु खत्म हो जाती है, महाप्रलय का तब कहीं आता है, कोई पता नहीं कितने युगों के बाद। कहते हैं कि तब भी आपका नाश नहीं होता। तो इसे हम क्या कहेंगे? अमरता ही कहेंगे। एक टाइप से अमर ही है हमारे अनुकूल। तो कहते हैं कि यह ज्ञान की वजह से है, यह योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कमन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है हे नाथ? यह सब प्रेम सहित कहिए। अब गरुड़ जी काकशुंडी जी से प्रार्थना कर रहे हैं ये रहस्य जानने के लिए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षेउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, अब शिव जी, मतलब ये शिव जी ही सुना रहे थे ना कि गरुड़ जी और काकशुंडी जी का आपस में मिलन हुआ था और ये सब कथाएं हुई, शिव जी सुना रहे थे। अब वहीं पे बात फिर से आ गई। कह रहे हैं शिव जी, हे उमा। गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकशुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तव प्रसन्न प्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहियाई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात,
आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना बिरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते ही बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। अर्थात ये सब जो क्रियाएं कही गई हैं, अगर हम इन सब को छोड़ दें और श्री राम के चरणों में अपना प्रेम लगा दें तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती हैं। यही तन राम भक्ति में पाई ताते मोही ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई ते ही पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। अर्थात काकभूषण जी कह रहे हैं कि इसी शरीर में, काक के शरीर में ही मैंने श्री राम की भक्ति पाई है, इसलिए मुझे इसी शरीर से प्रेम है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असि नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हु सन प्रीति करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी ऐसा कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अर्थात जहाँ से हमें कुछ फायदा होता हो उससे हमें प्रेम करना चाहिए, और फायदा वो भौतिक फायदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भौतिक लाभ की बात नहीं कर रहे कि कहीं कहे कि श्री रामचरितमानस हमें स्वार्थपना सिखा रही है, स्वार्थी बनने को नहीं कह रही। जहाँ से हमें फायदा होता हो, मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ पहुँचता हो, हमें भगवान की भक्ति मिलती हो, जहाँ से चाहे वह नीच क्यों ना हो उससे भी प्रेम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री